बहुत बड़ा होगा क्या? अगर इनका प्रोडक्शन क्या होगा, इफेक्ट होगा। ये बात बताइए, हो गया था ना। अब हम पढ़ेंगे थैलीसीमिया। क्या पढ़ेंगे? थैलीसीमिया। अब देखना किसी को थैलीसीमिया हो जाए तो क्या दिक्कतें होती हैं। पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज एन ऑटोजोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज। मतलब ये क्या है, बीमारी खून की है। किसकी है बीमारी? खून की। और आपका प्लस क्या है, ये ऑटोजोमल है। ऑटोजोमल का मतलब सानिया से हम पूछना चाहेंगे, अगर आप बता पाए तो। ऑटोजोमल क्या होता है? ऑटोजोमल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? बुक बंद करो, बताओ। गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत सलत ऐसे मत बोलो, कुछ भी नहीं बोलना है। अंधाधुंध आपको नहीं बोलना है, आपको बोलना है जो मैंने पढ़ाया था। कहीं और से अगर आइए पढ़ के, वो नहीं, जो मैंने पढ़ाया था वो बताना। ऑटोजोमल क्या मतलब? बुक को बंद करो, फट जाएगी आपकी बुक। ऑटोजोमल का मतलब बताइए। गलत, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं पढ़ाया। सुबह सुबह 5 बजे उठ के मैं बनवाता हूँ नोट्स, और तुम लोग आलतू फालतू पढ़ते उठते हो नहीं कुछ, बस खाली ऐसे मूवी देखने आते हो, पिक्चर देखने हैं। इस तरह भाई करेगा, अचानक से आके बैठ जाएगा। एक तो मेरे क्या आवाज हो जा रही है, है तो उसमें चालू। तुम्हारे यहीं पे तो फोन रखा था। अच्छा वो तो चार वो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है फोन से, उसमें नहीं। ये क्या है? ऑटोजोम लिंक्ड डोमिनेंट और रिसेसिव। ऑटोजोम का यहाँ पर क्या मतलब है, मैं ये पूछ रहा हूँ। प्रीति आप बताइए, ऑटोजोम का क्या मतलब है? वरना क्लास और ये यहीं पे खत्म। कसम से बता रहा हूँ, मैं क्लास को तोड़ दूंगा, यहीं पे खत्म कर दूंगा। मजाक नहीं है ये सब चीजें। सुबह 5 बजे उठ के मैं पढ़ाता हूँ तो मजाक थोड़ी हो रहा है। कैमरा भी जाएगा, ये सब टीवी वी स्मार्ट सब जाएगा। मजाक तुम लोग एकदम बड़ा कि यार ऑटोजोम, इसको 50 बार यही नोट्स बनवाया, तुम लोग दिमाग का एकदम पूरा वो कर देते हो, दही कर देते हो यार। भाई ऑटोजोम और इसमें क्या अंतर है? एक जगह लिखा है ऑटोजोम लिंक्ड, एक जगह लिखा हुआ है ऑटोजोम लिंक्ड, एक जगह लिखा हुआ है ऑटोजोम लिंक्ड, और एक जगह लिखा हुआ है सेक्स लिंक्ड। दोनों में क्या अंतर है? ऑटोजोम लिंक्ड क्या होता है और सेक्स लिंक्ड क्या होता है, दोनों बताओ। नॉर्मल ऑटोजोम क्या चीज है? तो यही चीज पहले की क्यों नहीं बोल रही थी? एक घंटे बाद क्यों बोल रही है ये चीज? ऑटोजोम यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, ऑटोजोम क्या है? क्रोमोजोम है। क्या है? क्रोमोजोम है। जो नॉर्मल क्रोमोजोम हमारी बॉडी में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोजोम बोलते हैं। और जो किस में हेल्प करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोजोम। सिंपल बात है, इसको तुम लोग 5 मिनट पहले बोल देते हो, मुझे इतना बोलना नहीं पड़ता, इतना मेरी ताकत नहीं खर्च होती। मजाक मत करो। मतलब क्या होगा? ऑटोजोम लिंक्ड का मतलब क्या है? जो आपकी बीमारी है वो कहां पर है? ऑटोजोमल क्रोमोजोम पे है। कहां पर है? ऑटोजोमल क्रोमोजोम पे है। और सेक्स लिंक्ड अगर लिखा है तो यानी कि हमारी जो बीमारी है वो कहां पे है? सेक्स क्रोमोजोम पे। कहां पे है? सेक्स क्रोमोजोम पे। यही अंतर है, इतना तुम लोगों को बोलना था। एक साल पहले ये बोल दिया तो और अच्छा रहता। बैठ जाओ। तो क्या आपका जो थैलीसीमिया है वो कैसा है? ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है? रेसेसिव मतलब क्या होगा? ऑटोजोम पे होगा, लेकिन किस पे होगा? रेसेसिव एलील पे होगा। कहां पे होगा? रेसेसिव एलील। मतलब ये वाला केस है। कौन सा केस है? ये वाला, ये वाला केस है। वही चीज तो लिखी है, ऑटोजोम लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। यानी कि अगर इसका हम लोग एक एग्जांपल लिखे तो क्या लिख सकते हैं? थैलीसीमिया। क्या लिख सकते हैं? इस पहले एक बार चेक कर लेना तो। थैलीसीमिया, ठीक है। तो क्या आपका ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, अगर तुमसे एग्जाम में
पूछता है एग्जाम्पल तो क्या लिखोगे, थैलीसीमिया। यानी कि ये ऑटोजोम पे होता है और ऑटोजोम के अंदर भी किस पे होता है, रेसेसिव अलील पे होता है। कहां पे होता है, रेसेसिव अलील पे होता है, याद रखना इस चीज को। अब देखो फिर क्या लिखा है, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, यहां पर आ जाओ। इट इज ट्रांसमिटेड, इट इज ट्रांसमिटेड मतलब फैलता है फ्रॉम अनएफेक्टेड कैरियर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या है, कैरियर पेरेंट्स से ये कहां पर जाता है, बच्चों में फैलता है। कैरियर मतलब क्या होता है, मतलब क्या हो, वो उसको बीमारी ना हो लेकिन वो बीमारी को फैलाने का काम करे, ठीक है। अब ये होता क्यों है, म्यूटेशन की वजह से या फिर डिलीशन। म्यूटेशन का मतलब क्या था, मतलब जीन के पेयर में कुछ ना कुछ आपका चेंज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अब क्या है, हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हीमोग्लोबिन। अब क्या है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बहुत सारी चेन्स होती है प्रेजेंट। उनमें में से एक चेन क्या है, ग्लोबिन चेन। क्या है आपका, ग्लोबिन चेन। हीम प्लस ग्लोबिन, यह दो चीजों से बना है, हीम प्लस क्या होता है आपका, ग्लोबिन। तो ये जो ग्लोबिन चेन होती है ये दो टाइप की है, एक अल्फा ग्लोबिन और एक क्या होता है, बीटा ग्लोबिन। अब क्या है, ये जो प्रॉब्लम होती है, ये जो क्या है बीमारी है, इसके अंदर क्या होता है, ये ग्लोबिन चेन्स की सिंथेसिस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। मतलब क्या है, ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस कम हो जाती है। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, बनना। तो क्या ग्लोबिन चेन कम बनती है। कौन कौन सी ग्लोबिन, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन चेन कम बनती है इस बीमारी में। फिर इससे आपको क्या होता है, इससे आपका जो हीमोग्लोबिन बनता है वो कैसा बनता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। और क्या रहता है आपका, अनीमिया। अनीमिया का मतलब क्या होता है, खून की कमी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनीमिया। अब क्या लिखा है आपका, बेस्ड ऑन द चेन अफेक्टेड थैलीसीमिया क्या है, दो टाइप का हो सकता है। कौन सी चेन अफेक्ट हो रही है उसके हिसाब से थैलीसीमिया दो टाइप का हो सकता है। कि दो टाइप की चेन थी, एक क्या थी, अल्फा ग्लोबिन चेन और एक क्या थी, बीटा ग्लोबिन चेन। तो अगर अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्ट हुई है तो कौन सी बीमारी होगी, अल्फा थैलीसीमिया। क्या होगा, अल्फा थैलीसीमिया। समझना इसके बारे में। यहाँ पे क्या होता है आपका, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। मतलब क्या होगा, अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन इसमें अफेक्ट होगा। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, बनना। मतलब क्या है, अल्फा ग्लोबिन चेन यहाँ पर कम बनेगी। इट इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स। मतलब क्या है, अल्फा ग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन को दो जीन्स कंट्रोल करती है। कौन कौन सी जीन, HbA1 और HbA2। तो क्या है, अल्फा ग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन को दो जीन कंट्रोल करती है। कौन कौन सी जीन, HbA1 और HbA2। कहां पर होती है जीन, क्रोमोसोम 16 पे होती है। हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम है टोटल। कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है टोटल। ये कहां पर है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे है। कौन कौन सी जीन, HbA1 और HbA2। मतलब ये दोनों जीन्स मिल करके अल्फा ग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। अब क्या लिखा है, म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द फोर जीन्स कॉज द डिजीज। मतलब क्या है, अब क्या हो गया, म्यूटेशन हो जाए या फिर क्या हो जाए, डिलीशन हो जाए, उससे क्या होगा, इन चारों में से, चार में से किसी भी एक जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए या फिर डिलीशन हो जाए, उससे क्या होती है आपकी ये डिजीज कॉज होता। मतलब क्या है, HB। अब देखना मैं इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। हमारे ब्लड में क्या होता है, एक पिगमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हीम, आयरन वाला पार्ट, और एक क्या होता है, ग्लोबिन की चेन होती है। क्या होती है, ग्लोबिन की चेन। ग्लोबिन चेन दो टाइप की है, एक क्या है, अल्फा ग्लोबिन और क्या है, बीटा ग्लोबिन। समझ आया इतना। अब क्या है, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन हमारे बॉडी में बनता है, उनके बनने से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। अभी हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो क्या है, अगर इनका बनना इफेक्ट होगा, अगर क्या होगा, इनका बनना इफेक्ट हो जाएगा, मतलब ये लोग ठीक से नहीं बनेंगे, तो उससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन भी ठीक से नहीं बनेगा, तो हमारी बॉडी में क्या होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलीसीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, थैलीसीमिया। मतलब क्या है, इनके प्रोडक्शन में कुछ फर्क पड़ रहा है। देखना बहुत ध्यान से, इनके प्रोडक्शन में, इनके प्रोडक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा। अगर इनका प्रोडक्शन क्या होगा, इफेक्ट होगा,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलीसीमिया बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो क्या है, अगर अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलीसीमिया बोलते हैं। अब देखो कैसे इफेक्ट होगा, ठीक है। हम लोग जान गए कि बीमारी होती क्यों है, बीमारी होती क्यों, ये हम लोग जान चुके हैं। देना भाई बहुत प्यार से। अब हम लोग जान गए बीमारी होती क्यों है, अब देखेंगे कैसे होती है। अब क्या है, अल्फा ग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बनना, और सिंथेसिस का भी मतलब क्या होता है, बनना। यानी कि आप वहीं साइड में लिख दें, अगर कभी लिखा हुआ है सिंथेसिस या फिर कभी लिखा हुआ है प्रोडक्शन, कहीं पे लिखा हुआ है सिंथेसिस या फिर लिखा हुआ है प्रोडक्शन, इन दोनों का मतलब क्या होता है हिंदी में, बनना। बन रहे हो बहुत ज्यादा, बनना, बनना, ठीक है। तुम इतना क्यों बन रहे हो ठीक है। तो क्या आपका अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन। अब देखना, अल्फा ग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन को, इसके किसको, प्रोडक्शन को, मतलब इसके बनने को कंट्रोल कौन करती हैं, दो जीन्स कंट्रोल करती हैं हमारे बॉडी की, ठीक है। हमारे बॉडी की दो जीन्स कंट्रोल करती हैं किसके प्रोडक्शन को, अल्फा ग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन को। कौन कौन सी जीन, HbA1 और HbA, ये दोनों कंट्रोल करती हैं किसके प्रोडक्शन को, अल्फा ग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन को। ये कहां पर होती हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 पे। क्रोमोसोम नंबर कहां पर, 16 पे हमारे सेल के। और देना बड़े ध्यान से, अगर इनके प्रोडक्शन में कुछ दिक्कत आएगी, अगर इसके प्रोडक्शन में मतलब इन जीन के अंदर कुछ दिक्कत आएगी, तो इसका भी प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, थैलीसीमिया हो जाएगा। सिंपल बात है। क्या है, इसके प्रोडक्शन को, अल्फा ग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन को दो जीन हमारे बॉडी की कंट्रोल कर रही हैं, उनका नाम क्या है, HbA1 और HbA2। अगर इस जीन के अंदर कुछ दिक्कत आई तो क्या होगा, अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन खराब हो जाएगा, और ये हो गया खराब तो कौन सी प्रॉब्लम होगी, थैलीसीमिया हो जाएगा। सिंपल बातें हैं ये सब, ठीक है। तो क्या है, अब क्या होता है, इनके अंदर कुछ दिक्कत आने का मतलब क्या है, इनके अंदर या तो म्यूटेशन हो जाए या फिर क्या हो जाए, इनके अंदर कुछ डिलीशन हो जाए किसी बेस पेयर का या फिर किसी भी कोडॉन का, कोडॉन, ठीक है। तो क्या है, इनके अंदर क्या आ जाए, म्यूटेशन या फिर डिलीशन। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। कोडॉन वोडॉन सब पढ़ेंगे अच्छे से। तो क्या लिखा है, अगर इस जीन के अंदर कुछ दिक्कत आ गई तो क्या होगा, इसका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो कौन सी प्रॉब्लम होगी तुमको, थैलीसीमिया हो जाएगा। सिंपल बात है, इतना है समझ में, इतनी सी बात। अब देखना, बीटा थैलीसीमिया, कौन सा थैलीसीमिया, बीटा थैलीसीमिया। और कुछ है कैसे, अब क्या लिखा है, द मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड। देना बहुत ध्यान से भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, द मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हो, ये एक जीन है, इस जीन के क्या होंगे, दो क्या होंगी, इसके अंदर अलील प्रेजेंट होंगी, अलील 1 और अलील 2। वैसे ही इसकी भी दो क्या होंगी, अलील होंगी। अब क्या है, अल्फा ग्लोबिन चेन मान के चलो एक नॉर्मल इंसान है, उसके अंदर 100% बनता है, ठीक है। एक क्या है, नॉर्मल इंसान है, उसके अंदर 100% अल्फा ग्लोबिन चेन बनती है। अब मान लो उसकी एक अलील के अंदर क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई, क्योंकि उसकी एक अलील के अंदर या फिर एक जीन के अंदर क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई, 75% में बनेगा, समझ आया। अगर दो के अंदर हो गई तो कितना बनेगा, 50% बनेगा, 3 के अंदर हो गई तो 25%, और अगर चारों में हो गई तब क्या होगा, 0% बनेगा। मतलब क्या है, जितनी जीन के अंदर म्यूटेशन होगी उतना कम अल्फा ग्लोबिन बनेगा। जितनी जीन के अंदर म्यूटेशन होगी, जितना जीन खराब होगी, जितना जीन इफेक्ट होगी, उतना कम ग्लोबिन चेन बनेगा। सिंपल बात है। वही चीज यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी है, क्या लिखा है, द मोर जीन्स अफेक्टेड, जितनी ज्यादा जीन अफेक्ट होंगी उतना कम क्या बनेगा, अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेगा। सिंपल बात है, एज सिंपल एज दैट। अब देखना बहुत आसानी से, बीटा थैलीसीमिया क्या है, बीटा थैलीसीमिया, वो क्या था, अल्फा थैलीसीमिया। अब ये क्या है, बीटा थैलीसीमिया। प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, इट इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम 11। ये कहां पर आपका, क्रोमोसोम 11 पे है। कौन सा जीन है आपका, HBB। कौन सा है, HBB। म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन्स कॉज द डिजीज।
आसान भाषा में देखना यहाँ पर। अब इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, किसी काम का ऐसा नहीं है। अरे यार गलत चीज हटा दिया। हाँ नहीं तो समझ बात को मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। अब क्या है देखो, बीटा ग्लोबिन चेन, कौन सा चेन? बीटा ग्लोबिन चेन। अब देना इसमें क्या बात है हाँ, ये क्या है देखना, ये कहां पर होता है आपका? क्रोमोसोम नंबर 16 पे इसकी जीन प्रेजेंट है। इसको बनाने वाली जीन कहां पर प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे। उसका नाम क्या है? HBV। क्या नाम है? HBV। कहां पर है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे है। अल्फा ग्लोबिन चेन को बनाने के लिए 2 जीन थी, लेकिन इसके लिए बस खाली क्या है? एक ही जीन है। अगर इसके प्रोडक्शन में दिक्कत हुई तो क्या होगा? बीटा ग्लोबिन चेन का मॉलिक्यूल ठीक से नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो क्या हो जाएगा? थैलीसीमिया हो जाएगा। सिंपल बातें चल रही हैं। तो क्या है यहां पर हो सकता है क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए, या फिर क्या हो जाए? डिलीशन हो जाए। कोडॉन म्यूटेशन हो जाए, फिर क्या हो जाए? डिलीशन हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा? HBB वाली जीन इफेक्ट हो जाएगी। वो अगर हुई इफेक्ट तो आपका बीटा ग्लोबिन चेन ठीक से नहीं बन पाएगा। कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? थैलीसीमिया आपको हो जाएगा। सिंपल बात है। इसको बना लो अपनी कॉपी में जल्दी से, फटाफट बनाओ भाई फटाफट। ये आपका क्या है? पूरा थैलीसीमिया का खेल चल रहा है। ये अगर आपका खेल आप देखें तो पूरा थैलीसीमिया का है। इसको बनाओ जल्दी से। ये क्या है तुम्हारा? यार मैं बार बार इसका स्पेलिंग के मुझसे छूट जा रही है। तो मुझे पता है LA यहाँ पर होगा, तो फिर क्या होगा? SSEMIA। थैलीसीमिया का खेल। ये क्या है तुम्हारा? थैलीसीमिया का खेल पूरा का पूरा। लिख लो इसको जल्दी। Will you marry me? इसको लिख लिया होगा, लिख लिया। देना अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब तुमने थैलीसीमिया के बारे में पढ़ लिया। अब क्या लिखा है देना बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। थैलीसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। ये क्या होती है तुम्हारी? क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, मतलब ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? क्वांटिटी मतलब व्हाट इज क्वांटिटी? क्वांटिटी मतलब कितने लोग हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी। क्या है? ये आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, मतलब जितना जीन क्या होंगी इफेक्ट होंगी, थैलीसीमिया की दिक्कत उतनी
ज्यादा होगी। जितना जीन अफेक्ट होंगी थैलेसीमिया की दिक्कत उतनी ज्यादा होगी। वहीं अगर हम लोग दूसरा देखें सिकल सेल एनीमिया, क्या है सिकल सेल अनीमिया, ये क्या होती है तुम्हारी क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होती है। ये क्या होती है तुम्हारी, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी खराब हो जा रही थी, यहाँ पे क्या हो रही थी क्वालिटी खराब हो रही थी, और यहाँ पे क्या हो रहा है क्वांटिटी खराब हो रही है। क्वांटिटी अगर ज्यादा जीन होंगी अफेक्ट तो थैलेसीमिया ज्यादा होगा, अगर कम जीन होंगी अफेक्ट तो थैलेसीमिया उतना डेंजर नहीं होगा। लेकिन सिकल सेल अनीमिया में क्या था, गलत ग्लोबिन चेन की जो फंक्शनिंग है वो आपकी खराब हो जा रही थी, क्योंकि गलत जीन आपकी वहां हो जा रहा था। ठीक है क्या, अब क्या तुम्हारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखना बड़े ध्यान से इसका मतलब क्या है। It is caused due to absence or excess of abnormal arrangement of one or more chromosome। क्या है आपका, यहां पे क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, देखो या तो क्रोमोसोम का एक्सेस हो जा रहा है, या तो क्रोमोसोम ज्यादा हो जा रहे हैं, या फिर क्रोमोसोम कम हो जा रहे हैं। स्विच ऑफ होने वाला है क्या वो, मेरे को चार उससे नहीं जाएगा ना, सत्यम हाँ, या तो क्रोमोसोम ज्यादा हो जा रहा है, या फिर क्रोमोसोम कम हो जा रहा है, या फिर क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट है वो खराब हो जा रही है। तीन चीज हो सकती है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या है, अब इसके नाम में ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है बीमारी, और क्रोमोसोमल मतलब क्या होता है क्रोमोसोम से संबंधित बीमारी। तो इसमें क्या हो रहा है, या तो अब्सेंस हो गया, एब्सेंस मतलब क्या होता है क्रोमोसोम वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है नहीं, या फिर ज्यादा हो गया क्रोमोसोम, ठीक है, या फिर ज्यादा हो गया क्रोमोसोम, या फिर क्या हो चुका है क्रोमोसोम है लेकिन वो एबनॉर्मल अरेंजमेंट है उसकी, जहां होना चाहिए वहां पे वो उस तरीके से प्रेजेंट नहीं है। एबनॉर्मल का क्या मतलब होता है, मतलब जो नॉर्मल ना हो, जैसे कुछ लोग होते हैं तो कहते हैं ये तो एबनॉर्मल है, कुछ इसका दिक्कत चल रही है, ठीक है, तो क्या हुआ आपका एबनॉर्मल मतलब कि नॉर्मल ना हो। अब क्या लिखा है इसके अंदर, एन्यूप्लॉइडी, क्या लिखा है एन्यूप्लॉइडी, मतलब क्या हुआ, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। अब ये हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन, अभी ये वाला हम लोग क्या है सेल डिवीजन अभी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने एक टॉपिक यहाँ पे छोड़ा हुआ है अगर तुमको याद है तो, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस मैंने छोड़ा है, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा जब मैं सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा। तो क्या है आपका, इसका मतलब क्या है, गेन या फिर लॉस किसका, क्रोमोसोम का, या तो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया या फिर क्या हो गया क्रोमोसोम कम हो गया, सिंपल बात है। फिर क्या लिखा है पॉलीप्लॉइडी, क्या है पॉलीप्लॉइडी, इसका क्या मतलब होता है, अब ये भी आपका हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें क्या है, इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या है क्रोमोसोम का पूरा सेट ही बढ़ गया। मतलब क्या है, तुमको पता है फर्स्ट क्रोमोसोम होते कितने क्रोमोसोम 46 होते हैं, लेकिन पेयर में होते हैं, ठीक है, यानी कि 23 पेयर होती है क्रोमोसोम की, तुमको पता है। मान लो फर्स्ट क्रोमोसोम तो कितना होगा, पेयर में होगा, मतलब 2 होंगे, ठीक है चल रहा हूँ, कितने होंगे आपके 2 होंगे। अब मान के चलो ये पूरा का पूरा एक और सेट आ गया नया, जो आपका बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर पहले क्रोमोसोम के 2 पेयर प्रेजेंट है, मतलब एक तो फर्स्ट है ही जो सबके अंदर होता है, हम सबके अंदर है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा आ गया, एक और क्या आ गया एक्स्ट्रा आ गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, हाँ ठीक है, तो इस तरीके का आपका खेल हो सकता है इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्या पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ मेरा भाई था, अच्छा ये है, ये मेरा, इसको पढ़ाना है भैया। अब क्या डाउन सिंड्रोम, क्या है डाउन सिंड्रोम, देखना डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 ट्राइसोमी ऑफ 21, क्या है ट्राइसोमी ऑफ 21। तो क्या है क्रोमोसोम नंबर जो 21 है, ये 21 वाला जो क्रोमोसोम है उसकी क्या है एक एडिशनल कॉपी आ गई, क्या है उसकी एक एडिशनल। एडिशनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल को हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग एक्स्ट्रा भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है क्रोमोसोम नंबर 21 की एक और कॉपी आ गई, होती कितनी है दो कॉपी होती है एक क्रोमोसोम की, एक और आ गई, क्या आ गई एक और आ गई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्राइसोमी ऑफ 21। 2 होते हैं एक और आ गए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे ट्राइसोमी ऑफ 21। इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, क्या बोलते हैं इसको हम लोग डाउन सिंड्रोम हो गया है चचा को, चचा डाउन सिंड्रोम हो गया है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, देना बड़े ध्यान से, लड़का और लड़की यहां पे देना। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन है, ये कौन है,
ये आपकी महिला है और ये कौन है, हमारा पुरुष। अब देना क्या लिखा हुआ है, 45A और XX, 45A और XY। लेकिन नॉर्मली क्या होता है यहाँ पर 44 प्लस XX होता है, या फिर 44 प्लस XY होता है नॉर्मल इंसान में, हम लोगों में या तो 44 प्लस XX है या फिर 44 प्लस XY नॉर्मली होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 45 हो गया, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 21 अब कितना प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। नॉर्मली कितने होते हैं, 2 होते हैं, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, ट्राइजोमी बोलते हैं। उसी को और क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डाउन सिंड्रोम। अब देखना फीचर्स क्या होंगे जिसके अंदर ये बीमारी होगी, उसके फीचर्स क्या, उसके अंदर क्या क्या खासियत है। एक तो उनका छोटा सर होगा और कैसा होगा, स्मॉल राउंड, छोटा सा और राउंड गोल गोल उनका दिमाग मतलब सर होगा, ठीक है। फिर क्या आपका ब्रॉड फ्लैट फेस, जो उनका फेस है वो बहुत बड़ा होगा, एकदम फ्लैट चिपटा फेस होगा। फ्लैट मतलब क्या होता है, चिपटा फेस होगा। और बहुत क्या होगा आपका ब्रॉड, ब्रॉड मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा फेस होगा, ठीक है। फिर क्या आपका फरोड बिग टंग, बिग जो इनकी जो जीभ होगी वो क्या होगी, बहुत बड़ी होगी और फरोड होगी, मतलब ऐसे नाले की तरह ऐसे थोड़ा अजीब टाइप की जीभ रहेगी, ठीक है। और क्या पार्शियली ओपन माउथ, ये इसमें देखो दिक्कत क्या है, इसमें हम लोग हंस नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या ये बीमारी है, इसमें आप हंस नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीमारी होती है लोगों को, तो किसी को हुई होगी। अगर हम लोग हंसते हैं तो क्या एक बैड मैसेज कैमरे में जा रहा है, ठीक है। तो आप ट्राई करें ना हंसने का। मेरा क्या, मैं हंस थोड़ी रहा हूँ, मेरा दांत हमेशा दिखता रहता है, हंस नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट लाफिंग, मेरा ऐसा चलता ही रहता है, ठीक है। मैं यहाँ हंस नहीं रहा हूँ, मेरा तो ऐसे हंसमुख भाई चेहरा है अपन, ठीक है। तो क्या आपका इनका जो मुंह है वो पार्शियली हमेशा खुला रहेगा, ठीक है। ये लोग मुंह को कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते, पार्शियली ओपन माउथ इनका रहेगा। फिर क्या है, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स। अब क्या है, इनकी जो फिंगर टिप्स होगी, फिंगर से बहुत सारे लूप्स होंगे प्रेजेंट। हर किसी के फिंगर्स पे लूप्स होते हैं। लूप्स मतलब क्या, अगर तुम अपनी फिंगर देखोगे तो कुछ ऐसे 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 प्रेजेंट होता है, लाइनिंग वाइनिंग इस तरह से, ठीक। इनके में क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। लोगों में क्या होता है, नॉर्मली लाइनिंग हमारे फिंगर्स पे प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके में क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। फिर क्या है, ब्रॉड पाम होगा। पाम मतलब क्या होता है, पाम मतलब ये है आपका, इनका क्या होगा, ब्रॉड होगा, मतलब इनका पाम क्या बहुत बड़ा होगा। पाम सिमियन क्रीज, अब पता नहीं पाम सिमियन क्रीज रीज सब होगी इनके में। रिटार्डेड फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट, मतलब क्या है, इनका फिजिकल मेंटल सब क्या होगा, रिटार्डेड होगा डेवलपमेंट। मतलब ये लोग मेंटली भी वीक होंगे और फिजिकली भी कहीं ना कहीं क्या होंगे, वीक होंगे। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, मतलब ये लोग पैदा होंगे हार्ट डिजीज के ही साथ। ये लोग क्या होंगे, हार्ट डिजीज के साथ ही पैदा होंगे। कंजेनाइटल मतलब क्या होता है, बाय बर्थ, पैदाइशी, मतलब ये जो बच्चा पैदा होगा वो आपका हार्ट डिजीज के साथ ही पैदा होगा। और कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो क्या आपका ये बहुत सारा लूप होगा फिंगर टिप पे, पाम क्रीज यहाँ पर होगी बड़ी सी, फ्लैट ब्लैक ऑफ हेड होगा, ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, मतलब बड़ा फेस है आपका। तो क्या है, बिग एंड रिंकल टंग होगी, मतलब टंग कैसी होगी, बहुत लंबी होगी, बड़ी टंग होगी और रिंकल उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे। रिंकल मतलब क्या है, झुर्रियां प्रेजेंट होंगी उसके ऊपर। फिर क्या आपका कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, मतलब को पैदाइशी कुछ ना कुछ हार्ट में डिजीज पाया जाएगा, ठीक है। क्या लिखा, पिक शोज बेबी सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। अब क्या आता है तुम्हारा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, एडिशनल कॉपी होगी किसकी, एक्स क्रोमोसोम की, लड़कों में। क्या है, लड़कों में एक्स क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी होगी, ठीक है। वैसे होता क्या है लड़कों में, लड़कों में क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम की जगह पे, मतलब उसके जगह पे क्या होता है आपका एक्स वाई होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 2 एक्स आ गए, एक्स एक्स वाई हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक्स एक्स वाई हो गया लड़कों में। तो क्या ही दिक्कत आएगी, अब दिक्कतें आई करेंगी। 44 प्लस ए, 44A प्लस एक्स एक्स वाई है। नॉर्मली क्या यहाँ पे होता है, एक्स वाई होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एक्स वाई हो गया। टोटल क्या होते हैं आपके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, एक्स तो कितने हो गए, 47 हो गए, जाहिर सी बात है। अब देखना क्या है, ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट होगी, मतलब क्या है, मस्कुलिन मतलब क्या है, लड़कों के अंदर जो होती है डेवलपमेंट वो तो इनके अंदर होगी, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ लड़कियों वाले फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे उस लड़के के अंदर। अब क्या आता है आपका यहाँ पे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होती है, मेल के अंदर, किसके अंदर, मेल के अंदर क्या होती है, एडिशनल कॉपी पाई जाती है एक्स क्रोमोसोम की। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, मेल के अंदर एक एक्स होता है और एक क्या होता है, वाई होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 एक्स होंगे और एक क्या आएगा, मतलब क्या, एक्स क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पर आ चुकी है मेल के अंदर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी बोलते हैं। ट्राइजोमी मतलब क्या है, एक क्रोमोसोम के क्या होते हैं,
हाँ, एक और आ जाएगा अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं, याद रखना। फिर देना क्या लिखा है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी 44 प्लस XXY। नॉर्मली क्या था XY, यहाँ पे क्या हो गया XXY, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली 46, यहाँ पे क्या आ गए 47 क्रोमोसोम आ गए 46 की जगह पे। यहाँ पे बॉडी के फीचर्स क्या होंगे, ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होगी, मतलब लड़कों के जो भी बॉडी फीचर्स होते हैं वो इसके अंदर भी पाए जाएंगे जिसको ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ महिलाओं के फीचर भी उसके अंदर पाए जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ फेमिनिन डेवलपमेंट भी उस लड़के के अंदर होगी। साथ में क्या इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, मतलब ये जो भी लड़का होगा उसके अंदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट भी होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर क्या होगा, स्टेराइल होगा ये, मतलब इट कैन नॉट प्रोड्यूस स्पर्म, ये स्पर्म नहीं बना सकता है, स्पर्म नहीं बना सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेराइल बोलते हैं। जिसके अंदर स्पर्म बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फर्टाइल बोलते हैं। ये क्या लिखा हुआ स्टेराइल, मतलब इसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब बच्चे वगैरह भी ये नहीं हो सकते इनको, ठीक है। फिर क्या आता है आपका मेंटली रिटार्डेड होगा, मतलब क्या है दिमागी रूप से भी कमजोर होगा जिसको ये प्रॉब्लम होगी। फिर क्या आता है आपका टर्नर सिंड्रोम, क्या आता है टर्नर, अरे ये पॉइंट में आ गया, ये हेडिंग है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, घोटाला हो गया यहाँ पर, ये आपका क्या है हेडिंग है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम आपका हेडिंग है। ये क्या होता है, इट इज द एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। तो क्या हो गया, फीमेल के अंदर इस बार, फीमेल में क्या होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मोनोजोमी। क्या हो गया मोनो, अगर एक बढ़ गया तो क्या बोलते हैं ट्राइजोमी, अगर एक कम हो गया तो क्या बोलते हैं मोनोजोमी। देखना बड़े ध्यान से, तो क्या होगा, ये जो आपकी फीमेल होगी इसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम क्या होगा एब्सेंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोनोजोमी। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखना क्या होगी इसकी 44A प्लस एक्स 0 को हम लोग O बोल रहे हैं जो भी है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है उस फीमेल के अंदर। नॉर्मली क्या होना चाहिए XX होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपके नॉर्मली क्या होते हैं 46 होते हैं, एक कम हो गया तो कितने हो गए, एक कम हो गया तो 45 हो गए, लिखा हुआ है। अब फीचर क्या होगा जिसको ये होगा, वो आपकी महिला क्या होगी स्टेराइल होगी, मतलब वो भी क्या है उसके अंदर एग का प्रोडक्शन नहीं होगा। ओवरीज क्या होंगी उसकी रूडिमेंट्री होंगी, मतलब नॉन फंक्शनल होंगी ओवरी। फिर क्या इसके अंदर दूसरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं पाए जाएंगे। डॉर्फ होगी, डॉर्फ मतलब क्या होता है, डॉर्फ मतलब क्या हाइट में आपकी छोटी होगी, जिसको भी ये होगा। फिर क्या आपका मेंटली रिटार्डेड, मतलब दिमागी रूप से कमजोर होगी आपकी महिला, जिसमें भी ये चीज पाई जाएगी। कौन सा सिंड्रोम है ये आपका टर्नर सिंड्रोम। इसी के साथ आपके इस चैप्टर को हम लोग करते हैं द एंड। मिलेंगे जिंदगी में 1-2 साल बाद। क्या हुआ, एक चैप्टर कौन सा, अब क्या बचा है आज, पता नहीं क्या तुम लोग, अरे वो तो मैं पढ़ाऊंगा बाद में, वो चैप्टर दूसरे चैप्टर में उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको हम बंद करते हैं, कैमरे को बंद करो।